देखिए, आज गणतंत्र दिवस में सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से समस्त देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये वो दिन है जब हमें इस बात के संकल्प को दोहराने की जरूरत है कि देश न किसी जाति के आधार पर, न किसी धर्म के आधार पर देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर। संविधान में लिखी हुई बातों का 100% पालन करने के लिए मेरी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। जहां हमारे देश में अलग अलग जात पात धर्म मजहब के लोग हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए पुनः आज ये विश्वास मैं देशवासियों को दिलाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस बात का संकल्प लें कि संविधान सबसे ऊपर है। संविधान आज जब लागू किया गया, ऐसे में ये जिम्मेदारी हर एक देशवासी की बनती है कि संविधान में लिखी हुई बातों को सर्वोच्च स्थान देते हुए उसका अक्षरशः पालन करने का हम सब लोग संकल्प लें। एक बार फिर से देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चिराग जी, एक सवाल ये है कि कार्तिक चिदम्बरम कांग्रेस के सांसद हैं। सरकार ने, राष्ट्रपति ने 131 पद्म अवार्ड की घोषणा की है। वो कह रहे हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया तो सरकार के लिए मुश्किल होगा पद्म अवार्ड का चयन, और चूंकि अभी चुनाव वाले राज्यों से आसानी से पिक हो जाते हैं। इस तरह की टिप्पणी की गई है, आप सहमत हैं इस बयान से? आप मुझे बताइए, आदरणीय स्वर्गीय शिबू सोरेन जी को भी दिया गया है। कौन से चुनाव हो रहे हैं वहां पे और कौन सी राजनीति है? दिक्कत यही है ना कांग्रेस की, और कौन से वो हमारे गठबंधन के हैं या कौन से हमारे साथ उन्होंने काम किया, पर उसके बावजूद, और यही खूबसूरती रही है हमारी सरकार की और यही सोच मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रही है कि पद्म अवार्ड को बिना किसी राजनीति में उलझाए हुए, व्यक्ति विशेष का समर्पण देश के प्रति देखते हुए हम लोगों ने पिछले 11 सालों में ये पद्म अवार्ड देने का हम लोगों ने काम किया पहले। और जो कांग्रेस बोल रही है, सबसे ज्यादा राजनीति तो इन्हीं के कार्यकाल में होती थी। दुनिया भर के रिकमेंडेशंस, दुनिया भर के लोगों से लिखवाया जाता था और जिसकी जितनी पहुंच उसको उतने ही ज्यादा पद्म अवार्ड। पर आज की तारीख में जिस तरीके से इस पूरी व्यवस्था को पारदर्शी किया गया है, जिस तरीके से एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी के साथ चुन चुनकर गांव देहात में रहने वाले ऐसे महिला पुरुषों तक को दिया गया है जिनका जिक्र कभी राष्ट्रीय पटल पर हुआ ही नहीं है, तो ऐसे में ये सोच कांग्रेस की रही है। इसीलिए कांग्रेस के नेता इस बात को लेकर चिंतित हो रहे हैं। यकीन मानिए, पद्म अवार्ड को पूरी पारदर्शिता के साथ बिना किसी राजनीति में उलझाए हुए व्यक्ति विशेष के देश के प्रति समर्पण को देखते हुए दिए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को बिहार का माने आरजेडी का आरजेडी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है, इस पर आपका क्या मत है? इसमें मेरा कोई वो नहीं, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। ये जिम्मेदारी उनकी पार्टी की तरफ से, ये एब्सोल्युटली उनकी पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है। पर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि अगर किसी के नेतृत्व में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहे तो उससे सवाल जवाब किए जाते हैं, ना कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। पिछला पूरा बिहार का चुनाव और पूरा तथाकथित इंडिया अलायंस एकजुटता में तेजस्वी जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा था और मुझे लगता है कि उनको एक ऐतिहासिक करारी हार इसमें मिली है। उनका दल भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम लोस पे उनका प्रदर्शन रहा है। ऐसे में जब प्रश्न किए जाने थे, जब जवाबदेही तय की जानी थी, उनको और बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाती है। बहरहाल, जैसा मैंने कहा कि उनकी पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बट इस बात ने साबित तो कर दिया कि उनके पार्टी में जितने वरिष्ठ नेता हैं उनकी कोई पूछ नहीं है तो सिर्फ ये परिवार की पार्टी है। परिवार ने एक से लेकर दूसरे को दिया, पर तकलीफ इस बात की है कि कम से कम इसमें परिवार भी संतुष्ट रहता
तो भी शायद सवाल कम खड़े होते। बट ना आप परिवार को इस फैसले से खुश रख पा रहे हैं, ना पार्टी को इस फैसले से खुश रख पा रहे हैं। तो ऐसे में बहरहाल ये राजद की अपनी चिंता है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जरूर मंथन होगा इसके ऊपर। सर एक और सवाल है सर कि पटना में गर्ल्स हॉस्टल का एक मामला आया है, आप सरकार में हैं, पुलिस प्रशासन के ऊपर विपक्ष परिजन लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लीपापोती का आरोप लग रहा है कि पुलिस प्रशासन सबूत मिटा रहा है। पहले तो मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि कतई कोई लीपापोती, और बल्कि ये उन उदाहरणों में से रहेगा जिसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे प्रेसिडेंट सेट हो कि कम से कम ऐसी जगहों पे जहां पे माता पिता पूरे विश्वास से अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य की सोच के साथ भेजने का काम करते हैं, भविष्य में कम से कम ऐसी घटनाएं ना हो। ये यकीन मानिए कि बिहार सरकार पूरी ईमानदारी और पूरी तत्परता के साथ इस बात को सुनिश्चित कर रही है, और जिन सबूतों को मिटाने का काम किया जा रहा है बल्कि उन सबूतों को इकट्ठा करके सुनिश्चित किया जा रहा है कि आरोपी किसी भी वजह से छूटने ना पाए। बिहार सरकार, गृह मंत्री सम्राट जी से भी मेरी इस विषय को लेकर मेरी बातचीत हुई है और निरंतरता में हो रही है। ये विश्वास परिवार को भी, जब मेरी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल हमारे बिहार सरकार के मंत्री संजय पासवान जी के नेतृत्व में जब उनसे मुलाकात करने गया, उस वक्त भी जो जानकारी हम लोग के समक्ष आई वो भी हम लोगों ने बिहार सरकार से साझा करने का हम लोगों ने काम किया। अंतोगत्वा ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी दोषी हो और जितने भी दोषी होंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा सबको मिलेगी। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अपोजिशन को इलेक्शन कमीशन के लिए बुलडोज करके संविधान को खत्म किया जाएगा। आज गणतंत्र दिवस के दिन ये विश्वास मैं तमाम विपक्षी दल को दिलाना चाहता हूं कि मेरी सरकार और सरकार का नेतृत्व कर रहे मेरे प्रधानमंत्री, उनका शीश अगर सदन में आने के बाद सबसे पहले किसी के सामने झुका तो वो संविधान के सामने ही था। ये प्रण है मेरी सरकार का, ये संकल्प है मेरी सरकार का कि देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर चलेगा। बट जो लोग स्वतः संविधान को नहीं मानते, संविधान की धाराओं के माध्यम से बनाई गई व्यवस्थाओं को नहीं मानते, ये वही ममता बनर्जी जी हैं जिन्होंने अपने पद की गरिमा को न रखते हुए जिस तरीके से जांच एजेंसी के सामने एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो जाकर खड़ी हूं, जांच में जिस तरीके से, भाई अगर आपके पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो डर किस बात का, बट जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री जांच में गतिरोधक बनती हैं, खुद जाके खड़ी होती हैं, फाइलें खुद अपने हाथ से लेकर जाने का वहां से काम करती हैं, तो संविधान का पालन कौन नहीं कर रहा है? वो नहीं कर रही हैं कि हम लोग नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बंगाल भी ये देख रहा है, बिहार ने भी देखा कि जंगल राज को कैसे नकारने का काम किया, बंगाल भी ये देख रहा है कि किस तरीके से उनके प्रदेश की मुख्यमंत्री उन्हीं के सर को झुकाने का काम कर रही है। आने वाले चुनाव में बंगाल की जनता इसका भी जवाब देने का काम करेगी।